कभी तुमने नोटिस किया है जब ज़िंदगी एकदम शांत हो जाती है, जब कोई ड्रामा नहीं होता, कोई मैसेज नहीं आता, कोई तुम्हें डिस्ट्रैक्ट नहीं करता, वो जो एकदम सा खालीपन सा हो जाता है वो दिल को हिला सा देता है। एम्प्टीनेस, द वॉइड, वो फेज जहाँ तुम्हें लगता है तुम्हारी लाइफ रुक सी गई है, कुछ हो ही नहीं रहा, सब कुछ धीरे धीरे चल रहा है और तुम बस खोए हुए हो। बट सच क्या है? वही एम्प्टीनेस तुम्हें दोबारा बनाने आती है, वही तुम्हारी लाइफ का साइलेंट रिबूट होता है। आज हम इसी बारे में बात करेंगे, वाई एम्प्टीनेस केयर्स यू एंड वाई यू एक्चुअली नीड इट। इसको मैंने पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। सो द फर्स्ट पार्ट इज, वाई डज एम्प्टीनेस फील सो स्कैरी। तुम सोच रहे होगे यार खालीपन से इतना डर क्यों लगता है। सिंपल है, क्योंकि एम्प्टीनेस तुम्हें तुम्हारी सच्चाई दिखा देती है। हम लोग हमेशा बिजी रहना चाहते हैं, स्क्रोलिंग, टेस्टिंग, कॉलिंग, बात करना किसी से, बट कुछ भी चाहिए हमें, बस साइलेंस नहीं। क्योंकि जैसे ही साइलेंस आता है तुम्हारे अंदर की आवाज़ जाग जाती है, वही आवाज़ जिसे तुम सालों से भाग रहे होते हो। वो आवाज़ पूछती है, तुम ठीक तो हो ना? तुम जो कर रहे हो उससे तुम खुश हो? जो तुम कर रहे हो वो सच में तुम हो? यह बस आदत हो गई है तुम्हें। और हम सब इन सवालों से डरते हैं, क्योंकि हमारे अंदर भी कितनी टूटी हुई चीज़ें होती हैं जिसे हम देखना भी नहीं चाहते। अकेले रहना इसलिए पेनफुल लगता है क्योंकि तुम्हें दुनिया नहीं तोड़ती, तुम्हें तुम्हारे अंदर की खामोशी तोड़ती है। एम्प्टीनेस, द सबकॉन्शियस रेसेट, द पार्ट 2। देखो, जब तुम्हारी लाइफ में सब कुछ स्लो हो जाता है ना, वो तुम्हारी गलती नहीं होती, वो एक नेचुरल प्रोसेस होता है। इट्स योर सबकॉन्शियस सेइंग, स्टॉप, बहुत भाग लिया, अब हील करने का टाइम है। कभी कभी लाइफ तुम्हारे अंदर एक सिस्टम रीसेट चालू कर देती है, लाइक अ कंप्यूटर ओवर हीट्स, उसको शट डाउन करके थोड़ा टाइम देना पड़ता है ताकि वो दोबारा चल पाए। वैसे ही तुम्हारे माइंड भी एक दिन कहता है बस, अब पॉज। अब तुम सोचते हो क्यों सब रुक सा गया, वाई एम आई फीलिंग सो एम्प्टी। पर असल में तुम रुके नहीं हो, तुम रिपेयर हो रहे हो। द वॉइड फेज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हीलिंग। लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट मोमेंट्स ना कभी नॉइज़ में नहीं मिलते, वो मिलते हैं वॉइड में। जब तुम्हें अकेलापन मिलता है, जब तुम्हारा फ़ोन चुपचाप पड़ा रहता है कोने में, जब तुम्हारी रूम में खामोशी होती है, जब तुम्हारे पास कोई नहीं होता, तुम्हारा दिल थोड़ा सा भारी भारी हो जाता है। वही वक्त होता है जिसमें तुम अपने लाइफ के सबसे बड़े डिसीजंस लेते हो, तुम खुद से दोबारा मिलते हो। तुम वर्ड फेज में ही पूछते हो, रियलाइज करते हो कि कौन सच्चा था, कौन नहीं। तुम देखते हो कौन सी चीज़ तुम्हें अंदर से खा रही थी। तुम समझ पाते हो कि तुम इतना थक क्यों गए। तुम सोच पाते हो तुम्हें आगे क्या चाहिए। एम्प्टीनेस तुम्हारी लाइफ का फुल स्टॉप नहीं होता, वो एक कॉमा होता है, एक पॉज, एक ब्रेक, जहाँ से अगला सेंटेंस शुरू होता है, स्ट्रॉन्गर, बेटर एंड क्लियर। द सेक्शन 4, तुम्हें एम्प्टीनेस की ज़रूरत क्यों है? और भाई, जो चीज़ इतनी डरावनी हो सकती है, हमें उसकी ज़रूरत क्या है? सिंपल, क्योंकि एम्प्टीनेस तुम्हारा माइंड क्लीन करता है, सब कुछ रेसेट कर देता है। जो चीज़ तुम सोच भी नहीं सकते उन्हें हील कर देता है। जैसे एम्प्टीनेस रिमूव्स फेक पीपल। जब लाइफ स्लो होती है, जब तुम अकेलापन फील करते हो, तब तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारे साथ कौन है, कौन तुम्हारे साथ है और कौन सिर्फ बात करने के लिए है। एम्प्टीनेस एंड्स ओल्ड पैटर्न्स। मैंने इस पे एक वीडियो बनाई थी, ओल्ड पैटर्न्स, ओल्ड वुंड्स, जिसको तुम बार बार रिपीट करते हो। बट वो जो टॉक्सिक लूप होता है, वही जो सेम हर्टिंग फेज होता है जो बार बार आता रहता है। बट जब तुम एम्प्टीनेस में हो, तुम्हारी बॉडी वो पुराने लूप्स को ब्रेक करने का चांस लेती है, उसको ब्रेक करने का चांस लेती है, उसे ब्रेक भी करती है। एम्प्टीनेस बिल्ड्स इमोशनल स्ट्रेंथ। जो बंदा अकेला रहना सीख जाता है ना, उसका हार्ट ब्रेक कभी नहीं होता, मतलब बहुत स्ट्रांग हार्ट हो जाता है उसका, कोई तोड़ नहीं सकता। एम्प्टीनेस हेल्प यू लिसन। देखो, आखिर बार कब तुमने खुद से बात की थी? कब तुमने अपने हार्ट को ये बोला था कि हाँ बोल, मैं सुन रहा हूँ तुम्हारी बात? कब तुमने अपने इमोशंस को जज किए बिना फील किया था? ये सब एम्प्टीनेस में होता है। एम्प्टीनेस इज़ नॉट अ पनिशमेंट, इट्स प्रिपरेशन। तुम सोचते हो एम्प्टीनेस एक
पनिशमेंट है कि ज़िंदगी तुम्हारे साथ कुछ गेम खेल रही है अगेंस्ट तुम्हारे, कि यूनिवर्स तुमसे नाराज़ हो रखा है। पर एक्चुअली एम्प्टीनेस इज़ प्रिपरेशन। तुम्हारे अंदर एक नया स्पेस बन रहा होता है जिसमें कुछ आ सके, कोई नया इंसान, एक नया वर्जन तुम्हारा, या कोई नया एक चैप्टर। यूनिवर्स तुम्हारी ज़िंदगी से एक क्लटर हटा रहा होता है, ओल्ड एनर्जीज रिमूव कर रहा है, ताकि तुम्हारे पास जो स्पेस है उस चीज़ के लिए हो जो वाकई तुम्हारे लिए बनी हो। अब सवाल ये है कि एम्प्टीनेस को कैसे हैंडल करें। डोंट रन फ्रॉम साइलेंस। सॉरी, डोंट रन फ्रॉम साइलेंस। अकेले रहने से भागने की जगह उसे एक्सेप्ट करो। खामोशी तुम्हारा दुश्मन नहीं, टीचर है। फील योर इमोशंस। जो फील हो रहा है उसे दबाओ मत। रोने का मन है, रो लो, या फिर उस चीज़ को एक्सप्रेस करो, ठीक, उसे लिखो, या तुम्हारा मन है बाहर जाने का, बाहर जाओ, ठीक। स्टॉप फोर्सिंग कनेक्शंस। जो लोग जा रहे हैं उन्हें जाने दो। एम्प्टी स्पेस किसी का वेट करने के लिए नहीं, किसी बेटर चीज़ के लिए होती है। ट्रस्ट द फेस इज टेम्परेरी, द वर्ल्ड नेवर लास्ट फॉर एवर। बट जो वर्जन तुम इस फेज के बाद बनोगे वो परमानेंट होगा। एम्प्टीनेस तुम्हें तोड़ने नहीं आती, वो तुम्हें साफ करने आती है, तुम्हें हल्का बनाने, तुम्हें रियल बनाने, तुम्हारे असली सेल्फ को वापस देने। आखिर में तुम्हें सिर्फ इतना समझना है, कभी कभी ज़िंदगी तुमसे सब कुछ छीन लेती है ताकि तुम खुद को पा सको। सो डोंट फियर द एम्प्टीनेस, फील इट, लिव इट एंड वॉक थ्रू इट। क्योंकि यही वर्ड एक दिन तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे ब्यूटीफुल चैप्टर बन जाएगा।